अनम से कोई बात हुई? मुझे अनम से कोई बात नहीं करनी। क्यों? तुम दोनों का मसला क्या है आखिर? कोई पुरानी रकाबत है? मेरा मतलब कोई दुश्मनी वगैरह हो? सर मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, यहाँ पे ही तारुफ हुआ था हम दोनों का। तो फिर दोस्ती क्यों ना हो सकी? क्योंकि वो मुझसे जेलस है। उसको ये डर लगता है कि मैं उसकी जगह कौमी टीम में सेलेक्ट हो जाऊंगी। मेरे टैलेंट से खौफज़दा है वो, और शायद उसको ये भी पता है कि भाईजान आपके दोस्त हैं। उससे कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, यहाँ पे सिफारिश चलती है? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ टैलेंट काम आता है। लेकिन फिर भी कोई जाती पसंद या नापसंद तो होगी ना? हाँ सही है, मगर सलाहियत के खिलाफ कोई सिफारिश काम नहीं आती है। असल में मेरी एक दोस्त है सोबिया, उसकी सिफारिश करनी थी। सिफारिश पे सिर्फ ट्रायल लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सर उसे क्रिकेट खेलने का जुनून है। जुनून सिर्फ मोहब्बत में काम आता है, खेल में सिर्फ सलाहियत देखी जाती है। सलाहियत तो है, मगर जिसमें मगर लग जाए वो सलाहियत मशकूक हो जाती है। असल में सर उसे पोलियो है, तो बस थोड़ी सी ना एक टांग कमजोर है। ठीक है, तो डिसेबल टीम में चली जाए। हमारे यहाँ कहाँ गुंजाइश बनती है उसकी? लेकिन सर अगर आप ट्राई करें तो कुछ भी पॉसिबल है। बिल्कुल भी नहीं। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि किस कदर कंपटीशन है। अब लड़कों की तरह हर दूसरी लड़की भी ये चाहती है कि वो कौमी टीम में खेले। आए जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे नहीं, शाहरुख साहब से मिलना था। अस्सलाम वालेकुम। मिस आयशा, मैंने आपका केस स्टडी किया है, लेकिन बहुत कमजोर केस है। केस कमजोर नहीं होते वकील साहब, मुद्दे ही कमजोर होते हैं। अभी चंद माह पहले की बात है कि एक वडेरे के बेटे ने एक गरीब इंसान को सरेआम कत्ल कर दिया। मीडिया ने इस बात को खूब उछाला, मगर हुआ क्या? उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया, कोई सजा नहीं दी गई उसे। दूसरी पार्टी ने सुलह भी कर ली थी जनाब। सुलह भी ताकतवर से की जाती है, कमजोर से नहीं। कमजोर इंसान का तो कोई वकील केस लेने के लिए भी तैयार नहीं है। खैर, मैं फीस का बंदोबस्त कर लूं। ये बात नहीं है। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ वकील साहब आपके पास। आमिर ने कोई कत्ल नहीं किया, प्लीज आप उसे बचा लें। देखिए मिस आयशा, बात मेरी फीस की नहीं है, ना ही मेरी जीत और हार की है। बात आमिर को बचाने की है। अभी परसों फिर उसकी तारीख है, प्लीज आप मेरी मदद करें। क्या सुलह का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? क्यों करेंगे वो सुलह? वकील साहब आप तो जानते हैं कि मकतूल पार्टी हमेशा सुलह या तो किसी दबाव की वजह से करती है, किसी लालच की वजह से। वो लोग क्यों सुलह करेंगे हमारे साथ? आखिर 15 लाख देने हैं उन्होंने हमारे। प्लीज आप उनसे बात करके देखिए। ठीक है जी, मैं कोशिश करता हूँ। वकील साहब, आमिर ने कोई कत्ल नहीं किया, वो बेगुनाह है और कत्ल किसी और ने किया है। आप प्लीज सबसे पहले इस बात का पता लगाएं कि एडवोकेट आतिफ को कत्ल क्यों किया गया। अगर ये बात पता चल जाती है तो हमारा केस आसान भी हो जाता है और मजबूत भी। कितनी स्मेल है यहाँ में? कैसे रह रही है तुम इतनी स्मेल में? इस पूरे इलाके में यही घर मिला था क्या? रूम कितने? 2, एक हमारे पास और एक अनायदा के पास। चलो ठीक है, ओके मैं चलता हूँ। ओके नायदा। नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते। बस चाय बन रही है, चाय पीकर जाइएगा, वरना ना भाईजान मुझ पे नाराज होंगे। आपके भाई तो नाराज होंगे,
मगर आपके भाई की बीवी चाय पिलाने के मूड में नहीं है। मैं बना रही हूँ चाय। नहीं, अगर आपके भाईजान होते तो मैं इंतजार कर लेता, इस तरह अच्छा नहीं लगता। शाहरुख आने ही वाले होंगे, अगर तुम चाहो तो वेट कर सकते हो। बिल्कुल, बस बनने वाली है सर। ओके ठीक है, वेट करता हूँ मैं। और क्या क्या जनाब इस घर में? ऊपर छत और एक रूम है छोटा सा। वैसे शादी के बाद क्या सारी ही औरतें इसी तरह खुश्क मिजाज हो जाती हैं? सबका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो शादी से पहले भी ऐसी ही थी। शाहरुख का रवैया कैसा है? जैसे पहले था वैसे। वो कहते हैं ना कि शादी के बाद औरत और शोहरत के बाद मर्द दोनों बदल जाते हैं। लेकिन मैंने शाहरुख में ऐसी कोई भी तब्दीली नहीं देखी। कुछ चीजें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? जब कोई मर्द अचानक मशहूर या अमीर होता है तो उसे अपनी बीवी पुरानी और बूढ़ी लगना शुरू हो जाती है। जिस तरह वो नए घर की और नई गाड़ी की ख्वाहिश करता है, उसी तरह उसके दिल में नई बीवी की तमन्ना भी जागने लगती है। शाहरुख ऐसा नहीं कर सकते। खुदा करे कि तुम्हारा गुमान सही साबित। कभी कभी अपने प्यार और एतबार दोनों को आजमा लेना चाहिए। चाय आप पीना। थैंक यू। अरे वाह, आपकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी हो गई है। दीवा जी, घर में अपनी अम्मी से ही पढ़ता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। अख्तर के लिए तालियां। शाबाश अख्तर, जाओ जाके सीट पे बैठो। अकीला, अब तुम्हारी बहन की तबीयत कैसी है? जी अम्मी उसकी दवाई ले आई हैं डॉक्टर से। अच्छा, दवा ले आई थी। आपको पता है कि अंग्रेजी में दवा को क्या कहते हैं? मेडिसिन। क्या कहते हैं? मेडिसन। क्या कहते हैं? मेडिसन। गुड। तो आपने अम्मी को बताया कि बहन बार बार बीमार क्यों पड़ रही थी? जी बाजी। फिर उन्होंने क्या कहा? पहले नाराज हुई फिर खुश हुई। नाराज क्यों हुई? मैंने कहा कि फीडर में बचा हुआ दूध फेंक देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि दूध फेंकना गुनाह है। और खुश क्यों हुई? मैंने कहा कि सुबह बाजी कहती हैं फीडर में दूध इतना ही डालो जो नन्ही एक ही बार में पी ले। इसका मतलब है उन्हें तुम्हारी बात समझ में आ गई। अकीला के लिए भी तालियां। अब सब बच्चे मुझे टू का टेबल सुनाएंगे। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 मैं अभी आती हूँ, ठीक है? अब अपनी बुक्स निकालें। अरे अनायदा, तुम आओ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कौन आया सुबिया? अम्मी, मेरी दोस्त है अनायदा। अनायदा आओ अंदर। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, अनायदा हमारी पिछली गली में ही रहती है। हाँ बताया तो था तुमने। आपको पता है शाहरुख अनायदा के भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वही आशा बता रही थी तुम्हारे भाई बहुत ही काबिल और हमदर्द इंसान है। अनायदा के कहने पर ही उन्होंने हमारा केस लिया है। अच्छा भाई, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नहीं आंटी, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला सबके लिए सबब पैदा करते हैं। सबब तो बेटे इंसान होते हैं, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है। तुम बैठो सुबह के साथ, मैं चाय बना के भेजती हूँ। आओ अंदर आओ, तो अपना कमरा दिखाती हूँ। नो डाउट सोबिया, तुम्हारा घर तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम्हें पता है ये घर मेरे दादा अबू ने बनवाया था। अच्छा, अगर ये घर किसी पॉश इलाके में होता ना तो इसकी कीमत करोड़ों में तो होती। अब्बू बताते हैं कि जब ये घर बना था ना तो ये शहर के पॉश इलाकों में आता था, लेकिन अब यहाँ शिफ्ट होना
शर्मिंदगी और गुर्बत की लामत समझी जाती है। तुम्हें पता है भाभी इस बात पे भाई से रोज लड़ती हैं। वो यहाँ रहना नहीं चाहती? नहीं, तो फिर आप लोग यहाँ शिफ्ट क्यों हुए? भाईजान की कुछ मजबूरी थी, लेकिन अब हम लोग जल्दी वापस डिफेंस में शिफ्ट हो जाएंगे। मेरा ख्याल है आप लोगों को यहीं रहना चाहिए। इंशाल्लाह ये इलाका बहुत जल्द साफ हो जाएगा। लेकिन भाभी को ये बात कौन समझाए? 3 महीने का अल्टीमेटम दे दिया उन्होंने। तुमने मेरी बात की किसी से? हाँ, आई एम सो सॉरी, बातों बातों में ये बात तो भूल ही गई। मैंने कोच से बात की तुम्हारी। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा नेक्स्ट सेशन में वो तुम्हारा टेस्ट लेंगे। तुमने उन्हें मेरी हाँ, वो मैंने बता दिया। और उन्होंने कहा कि टैलेंट मैटर करता है, बाकी कोई चीज मैटर नहीं करती। मैटर नहीं करता? शायद मैटर करता है, इसी वजह से उन्होंने मुझे अगले सेशन का बोला है। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये सेशन स्टार्ट हो गया है तो प्रैक्टिस शुरू हो गई हैं। और देखो, अगर उन्होंने मना करना होता ना तो वो मेरे मुंह पे कर देते। इस तरह से झूठ नहीं बोलते। सोबिया चाय ले लो। जी आ रही हूँ, चाय लेकर आती हूँ। चाय लाऊं आपके लिए? और नहीं, चाय तो ना लाओ। कौन आया हुआ? वो सोबिया की दोस्त। सोबिया की दोस्त? कौन? अरे वो भाई जिसके भाई वो वकील, जिसकी वजह से पूरे शहर में सफाई हुई है। शाहरुख? जी, शाहरुख की बहन अनायदा। ओह, अच्छा, मैं समझा शायद वो लोग आए हैं जो हमारी सोबिया में इंटरेस्टेड हैं रिश्ते के लिए। अरे वो लोग तो जब मैं फोन करूंगी तो आएंगे ना। सही है, लेकिन नुसरत, मैं बहुत वरीड हूं। कुछ डर लग रहा है मुझे। डर? कैसा डर? देखो, इतने अमीर कबीर लोग हैं, वो हमारी मासूर बेटी का रिश्ता क्यों मांग रहे हैं? भला क्यों मांगेंगे? रान ने पता नहीं मुझे कहाँ देखा है। तुम्हें पता भी नहीं और उसने तुम्हें रिश्ता भेज दिया। कैसी अजीब लव स्टोरी है। लव स्टोरी? मैंने उसे देखा तक नहीं है। वो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया और तुमने देखा ही नहीं। अजीब बातें कर रही हो। अनायदा, उस दिन मैं तुम्हारे घर गई थी ना, वापस आई तब अम्मी ने मुझे सब कुछ बताया। स्टोरी में तो बहुत सस्पेंस है। मेरे पास उसकी पिक्चर्स हैं मोबाइल में, अम्मी ने भेजी थी, देख सकते हैं। ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत गुड लुकिंग है। एक सच्ची बात बताऊं, फ्रेंड से झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। मुझे ना थोड़ी सी जेलसी हुई। क्यों? इतना अच्छा जो रिश्ता आया तुम्हारा, इसलिए। मुझे तो डर लग रहा है। डर? अपने पाँव से मेरी हर खुशी, हर ख्वाहिश की राह के बीच में मेरा अपना ही पैर आ जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। मतलब ये कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं ना, तो तुम्हारी सारी मुश्किलों को क्लीन बोल्ड कर दूं। जाहिर में लोग कुछ होते हैं, हकीकत में कुछ और। करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके तो इतने जानने वाले, इधर उधर से पता लगवाए उन लोगों के बारे में, ताकि मैं फोन करके उनको बुलाने वाली तो बनूं। हाँ, करवाता हूं पता, ड्यूटी लगाता हूं किसी की। लेकिन तुम नुसरत एक बात का ख्याल रखना, फैसला करने में जल्दी मत करना। तुम खवातीन की आदत है कि रिश्ता तोड़ने में भी जल्दी, रिश्ता जोड़ने में भी जल्दी। बात सुने, ये मुझे तुम खवातीन क्यों कह रहे हैं? मैं उन खवातीन में से हरगिज नहीं। हाँ और ना तो आपने करनी है, आपका फैसला होगा। हाँ, मेरा ख्याल है अगर तुम फोन करना चाहती हो तो अभी कर लो। देख लें आप, फिर आप बाद में ना कहें कि पता नहीं कैसे लोग थे, कैसे नहीं। कर लो फोन। हाँ, कह रहा हूं ना, करो फोन। कर रही हूँ मैं। बेगम साहिबा का फोन आ रहा है, मैं बेगम साहिबा को देख के आती हूँ। दा मुझे दे दो। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। ये शगुफ्ता का नंबर नहीं है? जी उन्हीं का नंबर है, मैं उनका बेटा इमरान बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जीते रहो। मैं सोबिया की अम्मी बात कर रही हूँ। अरे आंटी आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे? अम्मी से बात हो सकती? जी जी मैं करवाता हूँ। हाँ बात कराओ। अम्मी अम्मी अम्मी, सोबिया की अम्मी का फोन है। क्या हो गया है? सोबिया की अम्मी की कॉल है। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आपने तो बहुत इंतजार करवाया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस आपको पता तो है मसरूफियात कुछ ऐसी, बस और कोई खास बात नहीं। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि हम आपके घर में कब तशरीफ लाएं? जी आपका घर है, जब दिल चाहे मैं अभी आपको बताती हूँ। इस इतवार कैसा रहेगा? शाह साहब भी घर पे होंगे? बिल्कुल ठीक है, हम हाजिर हो जाएंगे। ठीक है जी। खुदा हाफिज। क्या कह रही? संडे को बुला रहे हैं। जीते रहो, मैं भी आती हूँ। आपका कोट। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, आपका शो लाइव है या रिकॉर्डेड? लाइव है। तो अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिएगा। हंसने वाली बात तो नहीं थी, और ना ही मैंने आपको कोई लतीफा सुनाया। देखो, जब मुझे कोई कहता है ना कि फजूल में टेंशन नहीं लेनी, तब भी मैं ऐसे ही हंसता हूँ। खामखा ना तो कोई कॉन्फिडेंस लूज करता है और ना ही टेंशन लेता है, समझी? ऐसी बात नहीं है। जब भी इंसान कोई जहन पे दबाव डालता है किसी भी बात का, तो उसको टेंशन भी होती है और कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। मान गया, एक लॉयर भी बहस में अपनी बीवी से नहीं जीत सकता। तो ये बात सच है कि? बिल्कुल सच है। एनी डाउट? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब हस्बैंड फेमस हो जाता है तो उसे अपनी बीवी बूढ़ी और पुरानी लगने लगती है। वाह बेगम वाह, क्या बात की है। मेरा जी चाह रहा है कि इस बात पे तुम्हें इस सदी की अजीम फिलोसोफर का खिताब दे। शाहरुख, एक तल हकीकत को ना आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या हो गया अलीना तुम्हें? कमजोर लोग ऐसी हरकत कर सकते? मेरी नजर में शोहरत का मजा पुराने दोस्तों और दुश्मनों के बगैर बेमजा। जब हस्बैंड फेमस हो जाता है तो बीवी के लिए बहुत खतरे की बात हो जाती है। अलीना, अब तुम खामखा की टेंशन लेना शुरू कर दो कि मैं क्या करूं इस बात का। अब देखे ना, अब जरा सा टीवी पे आने लगे और लड़कियां आपसे मिलने के लिए आने लगी। कौन सी लड़कियां? तुम अनायदा की सहेली की बात तो नहीं कर रही हो? देखा, बाज ज़बान पे आ ही गई ना। क्या हो गया है तुम्हें? वो मजबूर औरत है, उसका शौहर बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ है भाई। और मर्द औरत की इसी कमजोरी से फायदा उठाता है। अलीना, मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता शो से पहले। खामखा मुझ पर इल्जाम तराशियां मत करो, समझी? और याद से देख लेना शो। वकील का कोई बंदोबस्त? कोशिश कर रही हूँ। क्या कोशिश कर रही हो तुम? मुफ्त में हमारा केस कौन लड़ेगा? पैसे कहाँ से लाऊं आमिर? अपने अब्बू से बात करो यार, मैं उधार दे दें या किसी से लेकर दे दें। तुम्हें क्या लगता है मैंने बात नहीं की होगी? क्या कर देंगे? जब उनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या देंगे? तुम बिला वजह मारे जाओगे? अरे बहुत आसान सी बात कर रहा हूं। एक कत्ल की सजा मौत है तो दूसरे की भी मौत ही है। बचा नहीं सकता, अलबत्ता सौदा करवा सकता। अगर तुम अदाकारा सुंदस का मर्डर भी अपने सर पर ले लो तो 50 लाख तक दिलवा दो।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह हम यहाँ लड़ रहे थे, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं बल्कि इस मसले का हल निकालने के लिए बैठे हैं। हसन साहब, लड़ने की बात है ही नहीं, असूली मौक़िफ़ है ये। मैं लड़ नहीं रहा हूं, मैं तो शाहरुख साहब की बात का जवाब दे रहा हूं। एक मिनट, हम एक मिनट के लिए हुकूमत, अवाम, कानून सब भूल क्यों जाते हैं? कानून, इंसानी हकूक, इखलाकियात, हम सब कुछ भूल चुके हैं, तभी तो नौबत यहां तक पहुंची है। सर, मेरा आप सबसे एक सवाल है, इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान का दर्जा हासिल है या नहीं? ये बात ठीक है, सफाई निस्फ ईमान है, भला इससे कौन इनकार कर सकता है? आप मिनिस्टर हैं, आपकी हुकूमत ने इस बारे में क्या किया है? बाबा, हमारी हुकूमत ने इस मसले में बहुत काम किए हैं। कागजों में किया है, बातों में किया है, अमली तौर पे किया होता नजर आ रहा होता। बनने से पहले लोग यह चीजें बिगाड़ देते हैं, इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? सर, आप हेल्थ सेक्रेटरी, आप आवाम को बताएं कि गंदा माहौल, आलूदा आबो हवा क्या इंसानी जिंदगी पे असरअंदाज होती है या नहीं? बिल्कुल होती है। सर, आप कभी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल का विजिट करें, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी की पूरी कौम बीमार है। इसलिए कि लोग एहतियात नहीं करते, वो आलूदगी फैलाते हैं, आलूदगी में रहते हैं, हत्ता कि खाना खाने से पहले हाथ तक धोना गवारा नहीं करते। साइंस ने बाय द वे अभी तक इतनी तरक्की की नहीं है कि बगैर पानी के ही हाथ धो लिए जाए। बात तो सही कर रहे हैं शाहरुख साहब, यहाँ पीने को साफ पानी नहीं मिलता तो हाथ कहाँ से धोएं? तो बात यह है कि गरीब आवाम की इन लोगों की नजर में कोई अहमियत नहीं है। गरीब आवाम के लिए ना साफ पानी है, ना साफ आबो हवा है। ये लोग खुद तो पानी पीने के लिए पानी बाहर से मंगवाते हैं। कोर्ट ने जब शहर साफ करने का ऑर्डर दिया, उसके खिलाफ ही रिट दायर कर दी, कानूनी चारागोइयां शुरू कर दी। ओ भाई, नेक काम है, नेक नियति से कर दो। इसमें हुकूमत का नहीं, अवाम का कसूर है, अवाम का। बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक नवाज साहब, उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। ये अवाम का कसूर है जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं, जिनके नजरिए में, जिनकी सोच में सफाई का मतलब खजानों की सफाई है। ज़हन में रखिएगा मेरी ये बात। मेरा कहने का हरगिज मतलब ये नहीं है। शायद ये शाहरुख साहब का पहला टॉक शो है, इसलिए इन्हें मालूम नहीं है कि कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। देखो बाबा, बात यह है कि कुछ लोग खामखा हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके और सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। अवाम कैसे कसूरवार है मलिक नवाज साहब, आप बताएंगे हमारे नाजरीन को? अवाम को शऊर नहीं है, सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। आज तो भाई कितने एतमाद से हर सवाल का जवाब दे रहे हैं ना, इसीलिए तो सबको लाजवाब कर रहे हैं। मुझे लगता है इस टॉक शो के बाद उन्हें बहुत शोहरत मिलेगी। जब कोई मर्द अचानक मशहूर या अमीर होता है तो उसे अपनी बीवी पुरानी और बूढ़ी लगना शुरू हो जाती है। वाह बेटा, ये तुम्हारा वकील तो किसी को बोलने ही नहीं देगा। जी अब्बू, देखे ना कैसी खरी खरी सुना रहे हैं शाहरुख साहब। हाँ भाई, बिल्कुल। और मुझे लगता है नॉलेज के साथ साथ शाहरुख के दिल में इंसानी हमदर्दी और हुब्बुल वतनी का जज्बा भी बहुत बेदार है। यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है? कैसे बेटा? अब वो जो बातें आपको या आपकी सेक्रेटरी को करनी चाहिए, वो सारी बातें शाहरुख भाई कर रहे हैं। बेटा, हम ठहरे सरकारी मुलाजिम, और मुलाजिम तो मुलाजिम होता है, उसके हाथ पांव बंधे होते हैं। हम वही कुछ बोलते हैं जो बोलने का ऊपर से ऑर्डर आता है। अब्बू, हम पाकिस्तानी भी तो हैं, और मेरे ख्याल से हमें वही करना चाहिए, वही बोलना चाहिए जो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान है तो हम हैं। ठीक है आयशा बेटा, तुम शाहरुख से मिली थी? जी अब्बू, मुलाकात तो हुई थी। कल वो आमिर की पेशी पर आएंगे? आने का वादा तो किया है उन्होंने। अगर शाहरुख भाई ने आने का वादा किया ना तो वो जरूर आएंगे। ओ वापस इस तरह आप लोग लड़ रहे थे, हम यहाँ लड़ने झगड़ने के लिए नहीं बल्कि इस मसले का हल निकालने बैठे। सीधा सीधा केस है माय लॉर्ड, इसमें कोई पेचीदगी नहीं, और यही वजह है कि कातिल पार्टी का एडवोकेट एक ही पेशी के बाद केस लेने से माजरत कर लेता है। आइंदा ऐसा नहीं होगा माय लॉर्ड। आइंदा केस चलेगा तो होगा ना। मुल्जिम आमिर ने एडवोकेट आतिफ से पैसे लेने थे, लेकिन आतिफ साहब का हाथ तंग था, वो टाइम पर उनको पैसे ना दे सका, और आमिर ने गुस्से में आकर उनका मर्डर कर दिया। जज साहब, मेरे फाजिल वकील इस बात से मुत्तफिक हैं कि एडवोकेट आतिफ ने आमिर को पैसे देने थे। पॉइंट टू बी नोटेड। आमिर की बीवी के पास जज साहब फीस देने के पैसे नहीं है।
और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कोई भी काम इंसानी हमदर्दी या जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत नहीं होता। यही वजह है कि कोई भी लॉयर आमिर का केस लेने से इनकार कर देता है। मेरे फाजिल दोस्त ने यह केस इंसानी हमदर्दी के तहत नहीं बल्कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए लिया। जैसा मान लेते हैं कि एडवोकेट शाहरुख ने यह केस इंसानी हमदर्दी में नहीं बल्कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए लिया है, लेकिन यह केस इतना इजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है सर। ये क्या पेचीदगी नजर आ रही है आपको इसमें? आमिर ने कत्ल नहीं किया, आमिर को फंसाया गया है जज साहब। एडवोकेट आतिफ का कत्ल किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी, यह साबित करने के लिए देखना होगा कि उन दिनों में एडवोकेट आतिफ कौन सा केस लड़ रहे थे जिसमें उनकी मुखालिफ पार्टी को या तो अपनी जान का खतरा था या फिर इंतहाई माली नुकसान का। जज साहब ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त खाम का केस को उलझाने और अदालत का वक्त जाया करने की कोशिश कर रहे हैं। जज साहब मुझे वक्त चाहिए ताकि मैं अपने मुद्दई आमिर को बेगुनाह और एडवोकेट आतिफ के कातिलों का असली चेहरा बेनकाब कर सकूं। इजाजत। शाहरुख साहब, कोई उम्मीद है? उम्मीद की टहनी पर तो हर परिंदा बैठता है शाहब साहब। केस कमजोर लग रहा है आपको? टहनी भी कमजोर होती है, लेकिन परिंदे को टहनी पर नहीं, अपने परों पर भरोसा होता है। बैठो बैठो। शाहरुख साहब, हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन सुना है कि उन्होंने कुछ झूठे गवाह पैदा कर लिए। आमिर ने मुझे बताया था। आमिर को किसने बताया? आपके अलावा और कौन मिलता है आमिर? ये तो मुझे नहीं पता। पूछें, पर आमिर को मायूस नहीं होने देना, क्योंकि मायूस लोग वो धोखा देते हैं जो रहमो गुमान में भी नहीं होता। शाहरुख साहब, आपकी बातें हमारी समझ में आ नहीं रही। वैसे एडवोकेट आतिफ का केस कौन लड़ रहा है? उसकी वाइफ? नहीं, उनके अलावा भी कोई लड़ रहा है। आप मुझे एडवोकेट आतिफ की वाइफ से मिलवा सकते हैं? नहीं जी, मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है हमारी। बात तो उन्हें सुनानी होगी, वरना बात बढ़ेगी नहीं। शाहरुख साहब, आप कोशिश कीजिए ना उनसे मुलाकात की, क्योंकि हमारा नाम तो सुनते ही उनका गुस्सा बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक है, मैं करता हूँ बात। शाहरुख साहब, मुझे भी आपसे एक बात करनी है। जी कहिए। यूं सरे राह नहीं, कहीं अकेले में बैठकर। मैं आपके साथ किसी भी वक्त बैठ जाऊंगा, थोड़ा सा क्लू दे दें ताकि मैं जहनी तौर पे तैयार होकर आ जाऊं। कल मैंने आपका टेलीविजन पर एक टॉक शो देखा था। ओह, आई सी। शायद आयशा ने आपको बताया हो कि मैं सेक्रेटरी हेल्थ का पीए हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। इस सिलसिले में मैं आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे अंदरूनी राज आपको बता सकता हूँ जो वैसे तो शायद ही आपके इल्म में आ सके। थैंक यू सो मच साहब। ये आपका मुझ पे नहीं, पूरी कौम पे बहुत बड़ा एहसान होगा। इजाजत। थैंक यू। अल्लाह। अल्लाह। ठहरो। इधर आओ। ये तुम असर के बाद कहाँ जाते हो? अब्बा जी, बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता हूँ। मैं जानता हूं तुम कहाँ जाते हो। अब्बा जी, मैं मत करो।
तुम मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने जाते हो। बेहुदा गेम, अंग्रेजों का फितना। अब्बा जी, क्या क्रिकेट खेलना भी हराम है? हाँ, हराम है। अंग्रेजों की किसी भी चीज को हाथ लगाना हराम है। ऐसे तो अब्बा जी, वो जो लाइट हाउस आप मेरे लिए सर्दियों का सूट लेकर आए थे, अपने पहनने के लिए मोजे लेकर आए थे, वो भी तो अंग्रेजों के उतारे हुए थे। वो मैंने 7 दफा धोकर पाक किए थे। और वो जो जर्मनी के न्यूरोबॉर्न के इंजेक्शन लगाते हैं, वो बकबक बहुत करते हो तुम। देखो, कुछ चीजें बीमारी और मजबूरी में जायज हो जाती है। अब्बा जी, आप कसम ले लें, मैंने क्रिकेट नहीं खेली। तो फिर तुम कहाँ जाते हो? आप खुद तो कहते हैं नेकी हमेशा छुपा के करनी चाहिए, बतानी नहीं चाहिए। कौन सी नेकी का काम करते हो तुम? वो 6 नंबर गली की मस्जिद है ना, उसकी सफाई करने जाता हूँ। सफाई करते हो? शाबाश। लेकिन वहां तो मौलवी साहब हैं। हाँ, मौलवी साहब का जो बेटा है ना, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसके पाँव पे चोट लग गई थी, उसी की मदद करने जाता हूँ। अच्छा, शाबाश, चलो जाओ। वैसे अब्बा जी, जुम्मे के खुतबे में आपने खुद कहा था, किसी पे शक करना ठीक बात नहीं होती। तो ये महबूब अली आजकल बांगे दे रहा है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महबूब, तुम इतनी देर से क्यों आते हो? अब तो क्लास भी खत्म हो गई। ओहो, मैं तो टाइम से निकला था, लेकिन बीच में अब्बा जी ने रोक लिया, इसलिए लेट हो गया। तुम पढ़ने आते हो चोरी करने? आता तो पढ़ने हूँ, लेकिन चोरी चोरी। आज जाकर ना अब्बा जी से एक बात पूछना, वो भी सबके सामने। क्या? यही कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इस हदीस मुबारका का क्या मतलब है? वो कहेंगे इल्म हासिल करो, लेकिन सिर्फ इस्लामी। महबूब, उस वक्त चीन में इस्लामी मदरसे कहाँ थे? वो तो पता नहीं। खैर, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा सबक पढ़ा देती हूँ। ठीक है। ओहो महबूब, ख्याल से क्या हो रहा है यहाँ पे? अब्बा जी, कुछ नहीं। अच्छा, तो तुम ये तालीम हासिल करने आते हो यहाँ? मौलवी साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं महबूब को पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ मैं इसकी। मुझे मत पढ़ाओ बेटी। देखो, एक गैर महरम लड़के के साथ यूं खुलेआम बातें करना मैं इसे जायज नहीं समझता। आपको जो समझना है आप समझिए, लेकिन मेरे दिल में इल्म और पाकीज़गी के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे मत पढ़ाओ। क्या हो गया मौलवी साहब? अपनी बेटी से पूछिए मोहतरमा, आइंदा अगर आपने मेरे बेटे को अपने घर में घुसने दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो चलो। अरे क्या हो गया इन्हें? क्या हुआ? अम्मी, महबूब तालीम हासिल करना चाहता है और मौलवी साहब अंग्रेजी तालीम के खिलाफ है। तुम्हें क्या मुसीबत है? लानत भेजो मौलवी साहब के बेटे पे। एक वही रह गया जिसको अंग्रेजी तालीम देनी है। अम्मी, बहुत जरूरी है। आज पढ़ेगा तो कल किसी काबिल बनेगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे मुल्क के बच्चे दरबे की मुर्गी बनकर रह जाएं। या खुदा का वास्ता, अब मुर्गियों को भी तालीम देनी शुरू कर दी तुमने। लानत भेजो भाई। बेहया, बेशर्म, मेरी खराब कर दी। अब्बा जी, कसम से अब नहीं जाऊंगा, नहीं मारे। अरे एक नामहरम औरत के साथ चिपक कर खड़ा था। हाँ, बेशर्म। इसीलिए मैं अंग्रेजी की तालीम के खिलाफ। बेहयाई का रास्ता दोज़ख का रास्ता। अब तो सरकारी स्कूलों में भी बेहयाई शुरू हो गई। बेपर्दा उस्तानिया जवान लड़कों को पढ़ा रही। वापस करें, कहा ना नहीं जाऊंगा आइंदा। हाँ, पढ़ा कम रही हैं और आशिकी माशूकी ज्यादा हो रही है। या अल्लाह, मैं भी अब मैं अपने अल्लाह के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा कि मैंने कैसा बेटा पैदा किया।
अम्मी शक की नजर से वही देखता है जिसके दिल में चोर होता है। बात बेटे चोरी की नहीं है, उनके दिमाग में ये बातें फिक्स हो गई हैं, कुछ समझ कुछ नहीं आता। और लेकिन सोचना चाहिए अम्मी, मॉडर्न एजुकेशन हर इंसान का बुनियादी हक है और ये लोग इतनी सी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। कौन समझाएगा उन्हें ये बात, कैसे उनके दिमाग में बैठी? मैं समझाऊंगी। खबरदार उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठना तुम। क्यों नहीं अम्मी, और कौन करेगा? अरे कुफर या बेहयाई का फतवा लग जाएगा खुदा ना खास्ता। कैसी बातें कर रही है? कैसी बातें, क्या सही कह रही हूँ? किस पर कुफ्र का फतवा लग गया भाई? खुदा ना खास्ता आपकी लाडली बेटी पे न लग जाए। मेरी बेटी पे? क्यों, क्या किया है सोबिया ने? मौलवी साहब के बेटे को पढ़ाने का गुनाह किया मैंने। और मौलवी साहब इतनी बातें सुना के गए, इतनी बातें सुना के गए, अपने बेटे को घसीटते हुए लेके गए हमारे घर से। दफा करो बेटी, किन चक्रों में पड़ गई हो, छोड़ो परे। यहाँ तो रिफॉर्मर के नसीब में सलीब है, सलीब। जब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हराम है जो आपकी तरह इसके दिमाग में कोई बात बैठ जाए। तुम्हारी अम्मा ठीक कह रही बेटा। आज सुने, पेशी हुई आज? हाँ हुई। वो एडवोकेट शाहरुख आज हमारी तरफ से पेश हुए। उम्मीद है कुछ? उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं। अब तो मुखालिफ पार्टी ने एक चश्मदीद गवाह भी पेश कर दिया। गवाह?